प्रज्ञा वहां है, मैं यहाँ हूँ। अपनी लाइफ की इतनी बड़ी गुड न्यूज मैं फोन पे सुनूंगी? नहीं, मुझे वहां होना चाहिए जहां प्रज्ञा अपनी आखिरी सांसें लेगी। क्या क्या देखना पड़ा है मुझे उसकी वजह से। अब मैं उसकी मौत देखूंगी। अब इसे क्या काम पड़ गया लास्ट मिनट पे। आई होप वहां सब कुछ ठीक हो। हेलो निखिल, तुमने मुझे इस वक्त फोन क्यों किया है? हाँ? क्या? प्रज्ञा का स्टेटस क्या है वो जानने? निखिल, तुम कोई भी काम रिलैक्स होके नहीं कर सकते। खुद के साथ साथ मुझे भी परेशान करते हो। ये शेयर मार्केट की तरह क्या बार बार प्रज्ञा का स्टेटस जानना है? अब प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। जब तक बार बार फोन करते रहते हो। अभी से बताती कि मैं वहां जा रही हूँ तो फोन पे शुरू हो जाता। लेकिन ये चाहे कुछ भी कहे, चीखे या चिल्लाए, पर मैं प्रज्ञा की मौत का नजारा छोड़ नहीं सकती। उसे मरते हुए देख के जो मुझे खुशी मिलेगी ना, उससे मेरी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। चलो तुम रेडी हो तो मतलब तुम्हें याद है? हाँ? क्या अभी? अरे यही कि आज मंडे और तुम्हें चलना है। चलो चलते। कहाँ? आई मीन आज मंडे है, संडे थोड़ी ना है कि हम लोग वीकेंड मनाने बाहर जाए। अरे चरिया, कहाँ वीकेंड मनाओगी? आज मंडे है तो मंडे का मतलब तुम्हारा जो रेगुलर चेकअप होता है उसका दिन आ गया है ना। वो तो मैंने अपने मोबाइल पे फीड करके रखा था, वरना मैं भी भूल जाता। उसके बाद तुम ताना देती कि सारी चीजें मुझे याद रहती नहीं है। चलो अब चलते। फंस गई तनु, तू अभी के साथ गई तो प्रज्ञा के पास कैसे जाएगी? क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं? ओए, क्या सोच रही हो? चलना है कि नहीं चलना है? अभी मैं भी ना इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ। मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। एक्चुअली डॉक्टर के क्लिनिक से फोन आया था और उन्होंने मेरा आज का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके नेक्स्ट वीक कर दिया। तो नेक्स्ट वीक जाना है मुझे। पर ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? किया होगा, हॉस्पिटल है। एनीवेज अब अगले हफ्ते जाना है तो अगले हफ्ते चलेंगे। क्या कर सकते हैं? तुम आराम कर लो। तो तनु थी? इस तरह चोरी छिपे कहाँ जा रही है? कहीं वही तो नहीं जा रही जिसकी प्लानिंग ये सरला माँ के कमरे में कर रही थी? डिटेक्टिव मिताली, तुम्हें अब चौकन्ना रहना होगा। अपने आंख, नाक, कान सब कुछ इस तनु पर लगाए रखना होगा। इस बार तुम्हें सिर्फ सुराग नहीं, सबूत चाहिए कि ये करने क्या जा रही है। अरे तुम कहाँ जा रही है? इधर आओ। अरे भजन मंडली वाले आ गए हैं, उनका आओ भगत कौन करेगा? तो उसके लिए आप है ना। वैसे भी आप मेरी सास हैं, इस घर की बड़ी हैं, तो आपको ये सब करना चाहिए ना। और उन सबकी उम्र देखिए जरा, सब आपके बराबर हैं। मेरे साथ तो वो लोग वैसे भी बोर हो जाएंगे। तू ऐसा कर, उनके चाय पानी का इंतजाम कर, बाकी मैं संभाल लूंगी। तेरे बस का ही नहीं है कुछ। मम्मी जी वो भी आप कर लीजिए ना। हमेशा मुझे देखकर आपको काम ही सोचता है। मुझे जरूरी काम है, मैं आती हूँ अभी। कितनी कामचोर है ये। हाँ, जब भी कोई काम बोलो ना तो इसको अपना काम याद आ जाता है। आज ना माता की चौकी के दिन इसको जरूर श्राप लगेगा। आई पर पम्मी, अब तो यहीं खड़ी रहेगी क्या? घर में पूजा है, कोई पार्टी नहीं है जो तू मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ खड़ी। भजन मंडली आ गई, जा जाके उनकी चाय नाश्ते का इंतजाम कर। वो मैं तो बस जरा सा काम बोला नहीं कि तुम्हें अपना काम याद आता है। अरे घर में माता की चौकी है, कुछ सेवा कर ले, नहीं तो तुझे माता रानी का श्राप लग जाएगा। हाँ, जयकारा शेरा वाली ला बोल साचे दरबार की जय। सरला आंटी, वो आपको इतना पसीने पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? पानी दूं? क्या वो टाइम जानना है आपको? अभी 11:15 हुआ है। 11 बजने वाले हैं, प्रज्ञा वहां पहुंचने वाली होगी।
सलामा कुछ जरूर कहना चाहती है। सलानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब प्लीज कोशिश कीजिए ना। मैं अभी आती हूँ, हाँ पूरब। आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर आपको घर वापस आना होगा। क्यों, क्या हुआ? दीप पता नहीं, माँ किसी बात को लेकर बहुत डरी हुई है। रचना ने समझने की कोशिश भी की कि माँ क्या करी है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना पता चला कि बात आपसे रिलेटेड है। पूरब मैं जानती हूँ, मैं सुबह गई थी माँ के पास तो बहुत परेशान लग रही थी, और ये काम नहीं होता तो मैं छोड़कर बाहर निकलती ही नहीं माँ को। तुम और रच्चो माँ के साथ ही रहना। क्या होगा इससे ना, माँ को भी अच्छा लगेगा, और तुम लोग साथ रहोगे तो वो तनु और निखिल माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है दी, मैं और रचना माँ के साथ ही रहेंगे। आप प्लीज आराम से अपना पूरा काम करके जल्दी घर आ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। पहले तो मेरी बात सुनो। अब क्या है? मेरा एक प्लान है। तनु, प्लान तो बन चुका था, अब क्या प्लान है? निखिल, मेरा जो प्लान है वो तुम्हारे प्लान में एडजस्ट हो जाएगा। डबल प्लान। वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। व्हाट? भूल क्या रही है तुम? निखिल, वो एक्चुअली मुझे अपनी आंखों से प्रज्ञा को मरते हुए देखना था, तो मैं घर से चोरी चोरी निकल रही थी और मिताली भाभी ने मुझे देख लिया और उन्हें मुझ पे शक हो गया कि मैं प्रज्ञा के अगेंस्ट कोई प्लान कर रही हूँ। अब क्योंकि उन्हें शक हो गया तो वो मेरा पीछा कर रही है। तो मैं कह रही थी क्यों ना तुम अपने आदमियों को थोड़े और पैसे दे दो और कह दो कि प्रज्ञा के साथ साथ मिताली को भी मार दे, क्योंकि अगर ये जिंदा रही ना तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। तुम्हें पता भी है कि मर्डर क्या चीज होती है? हे माता रानी, सरला आंटी के दिमाग में जो भी टेंशन है ना प्रज्ञा दी को लेकर, प्लीज उसे दूर कर दो। और प्रज्ञा दी जिस काम से गई है ना, प्लीज उसे पूरा कर दो। यस, टाइम आ गया है बदला लेने का। बहुत सुनाया है ना उसने मुझे, आज मैं उसे सुनाऊंगा। मुझसे ज्यादा तो ये बेताब लग रहा है। मेरे लिए 1 घंटा काटना मुश्किल हो रहा है, तो ये तो जैसे 1 मिनट भी नहीं काट पा रहे। हेलो? ये हेलो क्या बोल रही? तुम्हारा पूरा सामान कमरे में बिखरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह अपना सामान भूलोगी और मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? क्या? कौन सा सामान? कोई एक सामान हो तो बताओ ना। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, और इनफैक्ट तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी चीजें भूलती रहोगी और मैं एक असिस्टेंट की तरह तुम्हें याद दिलाता रहूंगा? अरे लेकिन मैं क्या भूल गई घर पर? तुम्हारा पर्स यहीं पर है, वो भी बेड के ऊपर। पर्स तो मैं कितनी बार भूली हूँ, आज आप क्यों डांट रहे हैं? अच्छा मैं वहाँ पहुँचने वाली हूँ, मैं घर आकर आपसे बात करती हूँ। हाँ, तुमने फोन उठाया वही बहुत बड़ी बात है, वरना तनु ने तो मेरा फोन तक नहीं उठाया। अच्छा, एक और चीज, वो मैं क्या कह रहा था कि ये पर्स वर्स तो बहाना था, मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तनु ने इनसे झूठ क्यों बोला कि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, और झूठ बोल के गई कहाँ? खैर, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब वो सारे सबूत मेरे हाथ आ जाएंगे। ग्यारह तो बज गए, लेकिन ये निखिल की वाइफ कहाँ है? आओ प्रज्ञा जी आओ, यहाँ तुम मेरी वाइफ से नहीं अपनी मौत से मिलने आई हो।